जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट को पास करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक मेजर डिसीजन लिया गया, जहां पर इंडियन आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट को देने की स्वीकृति दी गई है और इनकी टोटल वर्थ 2000 करोड़ रुपीस की है। इन इक्विपमेंट्स के बारे में हम जानेंगे और भविष्य में किस प्रकार से भारतीय सेना अपने आप को मॉडर्नाइज करेगी, इसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, आज का टाइटल है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ नियरली 2000 करोड़ रुपीस फॉर इंडियन आर्मी। हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी को ऑपरेशनलाइज रेडीनेस करने के लिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में हमारी आर्मी जम्मू कश्मीर के इलाके में बेहतर तरीके से लड़ सके, इस कारण से कुल 2000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा मंजूरी दी गई। आप सभी जानते हो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक कैसे हो पाया? क्योंकि आतंकवादियों को रास्ता मिला था कहीं ना कहीं से कि वो भारत की सीमा में प्रवेश करें, यहाँ पर रेकी करें और इसके बाद निर्दोष लोगों की वो जान ले सकें। लेकिन अगर आप सबसे बड़ी बात इसमें देखोगे तो इसमें हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, उनके द्वारा लगातार भारतीय थल सेना को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और इस साल 2025 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो थीम है वो है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, यानी कि हम रिफॉर्म्स के जरिए अपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेंगे। मेनली जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है उसमें जिस भी प्रकार के हथियारों की आवश्यकता होती है वो हथियार हम अपने आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड करेंगे। These contracts amounting to 1981.90 crore rupees have been finalized against an overall sanction outlay of 2000 crore rupees for the Indian Army। तो लगभग आप 2000 करोड़ रुपए कह सकते हैं और काफी लंबे समय से देखा जा रहा था कि हमारे आर्मी को अभी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की एक लिस्ट बनाई गई और उसमें टोटल कितने पैसे लगेंगे, किस तरीके से उसको किया जाएगा, इस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया। एग्जीक्यूटेड थ्रू फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स अंडर द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैंडेट, द प्रोक्योरमेंट एम्स टू एनहांस सिचुएशनल अवेयरनेस, लिथैलिटी, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन फॉर ट्रूप्स डिप्लॉयड इन द काउंटर टेररिज्म इन्वायरमेंट। अब देखिए, टेररिज्म तो सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो वहां पर हमारी असम राइफल है, इंडियन आर्मी भी वहां पर है, तो वहां पर अलग समस्याएं हैं। लेकिन मेनली जम्मू कश्मीर में फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से हमारे ट्रूप्स को कैसे प्रोटेक्शन दी जा सके, वो लीथल बने, अपने मोबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करें, कम्युनिकेशन सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग हो। इस कारण से टोटल 13 इक्विपमेंट को अब प्रोक्योर किया जा रहा है। इन 13 के 13 इक्विपमेंट के मैं नाम आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला है आईडिस सिस्टम, यानी कि इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। एक प्रकार का ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है भारत में जिससे कि हम दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट कर सकें और उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। दूसरा, लो लेवल लाइट वेट रडार्स। अब देखिए, लाइट वेट रडार्स खरीदने का, बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि हम हाई अल्टीट्यूड एरिया पर हल्के से हल्के रडार्स को ले जा पाएं और अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएं। इसके अलावा दुश्मन की जो भी मूवमेंट है उसको हम ट्रैक कर पाएं। तीसरा, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्चर्स एंड मिसाइल, इनकी ये भारत में आपकी बनाई जाएंगी। इसके कई ट्रायल्स हमारे डीआरडी के द्वारा किए गए हैं। ये एक प्रकार का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कोई भी सैनिक अपने साथ ले जा पाएगा और लगभग 5 से लेकर 7 किलोमीटर के एरिया में अगर दुश्मन का कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट, यूएवी हो या फिर फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, उसको हम ध्वस्त कर पाएंगे और इसकी रेंज को भी लगातार इंप्रूव किया जा रहा है। चौथा है रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल। तो आपके हल्के, मीडियम और काफी हैवी वेट, इस प्रकार के रिमोटली पायलटेड एयर व्हीकल्स, एक प्रकार का ये यूएवी होता है, ड्रोन आप कह सकते हो, उसको बनाया जा रहा है जिससे कि दूर से ही कोई आपका पायलट हो, उसको हम कह सकते हैं कि उसको पायलट करे और वो दूर तक जाकर जो है दुश्मनों की निगरानी रखे जिससे कि हमको डेटा मिल पाए। द नेक्स्ट इज दी लॉइटर म्यूनिशन इंक्लूडिंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मैंने आपको भार्गव के बारे में बताया था।
जो कि ड्रोन काउंटर सिस्टम है। उसी तरीके से जो लॉइटर म्यूनिशन है जिसका नाम नागास्त्र 1R है, उसको भी हमारी इंडियन आर्मी को दिया जाएगा, जिससे कि अगर दुश्मन के ऊपर हमको हमला करना हो तो वो हमला हम इस लॉइटर म्यूनिशन से कर पाएंगे। और आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को इसी लॉइटर म्यूनिशन से डिस्ट्रॉय किया गया था। अगला है वेरियस कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स हमारी आर्मी लेगी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जिससे कि हमारी जो पैराएसएफ है या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राइफल्स हैं, उनको एक नेक्स्ट लेवल का प्रोटेक्शन दिया जा सके। बैलिस्टिक हेलमेट्स, ये हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं और बुलेट से हमारे जवानों की सुरक्षा कर सकते हैं। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, हैवी एंड मीडियम, साथ ही साथ नाइट साइट्स फॉर द राइफल। जो राइफल होती हैं उनके ऊपर एक नाइट साइट डिवाइस लगाया जाता है, जिससे कि वो अंधेरे में भी दुश्मन को देख सके और सटीक हमला कर पाए। तो ये टोटल 13 डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिसको मिनिस्टर डिफेंस ने अप्रूवल दे दी है। मोर सच प्रोक्यूरमेंट्स माइट बी ऑन द कार्ड्स एज क्लोज टू 14,000 करोड़ रुपीज वर मेड अवेलेबल टू द फोर्सेस रिप्लेनिश द इन्वेंट्री यूजिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो और भी 40,000 करोड़ रुपए इसमें आपके रखे गए हैं। ऑफिशियल सेड that nearly 15% of the capital and revenue allocation for the 3 services had been set aside for all 3 services for emergency procurement। ठीक है, emergency procurement का मतलब यही होता है कि जैसे मान लो कहीं युद्ध हो रहा है या फिर युद्ध होने की संभावना है, तो हमको जल्द से जल्द हथियार चाहिए, तो उन प्रोसीजर्स को काफी फास्ट ट्रैक तरीके से किया जाता है ना, कि जल्दी जल्दी उन पर काम हम करें और उसका ऑर्डर दें जिससे कि वो हमारे आर्मी को मिल सके। The mechanism was activated in the mid-May after operational assessments identified critical requirement allowing the services to directly acquire system deemed essential for the national security। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ये अहम निर्णय है। एक निर्णय और आया है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगा उसके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रहेंगे वो अब CDS रहेंगे। 3 कमांड्स बनने वाले हैं, तो जो सिंगल पॉइंट डिसीजन दिया जाएगा वो CDS के द्वारा दिया जाएगा। तो ये भी काफी मेजर डिसीजन हमारे मिनिस्टर डिफेंस के द्वारा लिया गया है और इससे भारत काफी शक्तिशाली होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेस में आप सभी इनरोल हो जाएं, जिसमें हम आपको सैनिक स्कूल, SSB इंटरव्यू, CDS, NDA, FCAT, CAPF, MNS, टेरिटोरियल आर्मी, ACC और भी अन्य कोर्सेज की तैयारी आपको करवा रहे हैं। साथ ही साथ आप वॉर रिटन कोड का भी यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।